फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे जनरल नॉलेज खजाना 0.2 में। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और आज हम लोग जीके की वैदिक संस्कृति की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? एक बात फ्रेंड याद रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल, और या पूछा जाए पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही आपको लगभग सेम सेम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। लेकिन पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड? श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए फ्रेंड, वो क्या थे? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वो भी सही था। वे घोड़सवारी किया करते थे, चलिए ये भी सही है। लेकिन वे मुख्यात नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, ठीक है। ये वाली जो आंसर है ये गलत है। इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी, वह मुख्यात नगरों में निवास करते थे, ठीक है। सही कथन नहीं है, इसका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, चावल, गेहूं, तंबाकू। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी तंबाकू, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विद्रोही और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यजमान, श्रम, अर्थवन, या श्रेष्ठिनी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी, ठीक है, श्रम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, उसका राइट आंसर होगी फ्रेंड शुल्ब सूत्र, ठीक है, शुल्ब सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऋग्वेद, ठीक है। उसकी जो होगी ऋग्वेद, सॉरी, ऋग्वेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था? ठीक है, सही क्रम कौन सा था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी वेद, ब्राह्मण, आर्यकन और उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिर, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 4, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 2, 3, 4, तो आपसे पूछा जाए तो 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही या वेद त्राही कहलाते हैं? ठीक है,
कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्राही और वेद त्राही कहलाते हैं? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रेंड, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक, कर्ण, इस या बृहदारण्यक उपनिषद से? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, उसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड मुंडक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्रेंड, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिक्षा, पशुपालन या व्यवसाय? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी पशुपालन। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किससे कहा जाता है फ्रेंड? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी सामवेद को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्रेंड, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्युकस? सेल्युकस। ठीक है। इसकी जो राइट आंसर होगा सेल्युकस, इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी मनु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फ्रेंड, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। तो कृष्ण भक्ति का ये तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है। कमेंट में मुझे मैसेज करेंगे और इसका मैं आंसर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। भगवत गीता, इसकी जो राइट आंसर होगी फिर भगवत गीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है फ्रेंड, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी गोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फ्रेंड, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलती है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलती है? तो उसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड 10वें में मिलती है फ्रेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फ्रेंड, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताएंगे फ्रेंड। ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है। देवी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड डेली आपको 6 बजे यहाँ पर जीके की क्वेश्चन की वीडियो मिलती है जिससे